हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज मॉम लाइफस्टाइल। तो कल की वीडियो जहां ख़त्म हुई थी ये उसके जस्ट दूसरे दिन की है, यानी कि फ्राइडे की। तो सुबह ख्याति के लंच में और हमारा नाश्ता दोनों में ही आलू के पराठे बने थे। तो मैंने बस सिंपल सा आलू का फिलिंग बनाया था, उसे बॉईल करके और उसमें सिंपल से मसाले डाले थे और सिर्फ कच्चा प्याज डाल दिया था। मैंने भुना नहीं था क्योंकि सुबह में थोड़ा ज़्यादा ही भाग दौड़ रहती है जब स्कूल रहती है तो। और अभी इसका स्कूल मॉर्निंग ही चल रहा है, मतलब 6:40 तक बस आ जाता है लेने के लिए। तो मतलब ख्याति को भी उठाना पड़ जाता है 5:15 5:20 तक, ऐसे उसे उठाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा मतलब फ्रेश होती है, फिर नहा कर उसे तैयार करना होता है, फिर इधर का भी काम रहता है, तो मतलब बहुत ही भागदौड़ हो जाती है। तो ये वाला भी जो आप देख रहे हैं ना, तो इस समय तक ख्याति जा चुकी है, उसके जाने के बाद मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि सुबह में तो बस ऐसा रहता है कि जल्दी से बनाओ और उसे दे दो, ताकि मतलब बस छूटे ना, नहीं तो फिर लेकर जाने वाला फिर झमेला हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ देखिए फिर हमारे आलू के पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ पर तवे पर डालने के बाद अलट पलट कर सेक लिया मैंने पहले, उसके बाद बस घी डाला और उसके बाद फिर बस इसे सेक लिया था। और कैमरा इस टाइम पे हिल रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ी हुई थी फ़ोन और एक हाथ से मैं घी डाल रही थी। और अभी ना थोड़ा सा वेदर जो है बारिश वगैरह हो रही है ना, तो घी जम गया था और मैं पिघलाना भूल गई थी, तो इसी वजह से वैसे डालना पड़ रहा था मुझे। तो यहाँ देखिए बन गया है हमारा आलू का पराठा। आ जाइए आप लोग भी, सुबह सुबह नाश्ता कर लीजिए। और इसके साथ ही धनिया की चटनी, धनिया पत्ता और आम की चटनी के साथ मैंने दिया था ये नाश्ता। तो आ जाइए आप लोग भी पराठा और चटनी खाने के लिए। और इसके बाद ना, मतलब सुबह का नाश्ता के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। उसके बाद डायरेक्ट फिर जब मैं मतलब गुजिया बनाना जब मैं स्टार्ट कर दी थी उस समय से शूट है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इधर का नहा वहा कर काम निपटा लूँ, तब उसके बाद फिर मैं इधर करूँ, क्योंकि ये सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने मैदा को छान लिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है सबसे पहले। और ये घी देखिए मेल्टेड नहीं है, जमा हुआ है। तो अगर आप ऐसे फिर देखेंगे तो उस हिसाब से 2 ज़्यादा ही होगा 2 चम्मच से। तो बिना मेल्ट वाला घी मैंने 2 चम्मच डाला। थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है मैंने, और बस उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी डालकर जैसे आटा गूँथते हैं हम लोग, मैं तो बस जैसे रोटी का आटा गूँथती हूँ उस तरह से ही मैं गूँथ लेती हूँ। उसके बाद ये फिर मैदा और भी था, क्योंकि मतलब हम लोगों का जो वट सावित्री का पूजा जो करने वाले थे उसके लिए ही मैं लाई थी मैदा, क्योंकि उसमें ठेकुआ बनता है हमारे यहाँ। तो वो तो हुआ नहीं, तो मैदा रखा हुआ था, सामान भी आया हुआ था, तो इस वजह से मैंने फिर मैदा क्योंकि ख़राब होने लगता है तो इसीलिए मैं सोची कि बनाकर इसे ख़त्म ही कर देती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर साथ के ही साथ निमकी का भी आटा सान दिया था, क्योंकि रेस्ट मिल जाएगा उससे भी। और उसके बाद यहाँ देखिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था पड़किया। मतलब हम लोग तो घर में पड़किया ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये वही वाली फीलिंग है जो मैंने आपको दिखाया था, जो घी निकलने के बाद जो बच जाता है ना ब्लैक वाला, बस उसे ही मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा मिक्सी में एक बार चला लिया था। तो एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना था, मतलब बनाया था मैंने, थोड़ा सा दरदरा टाइप का था, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो लगा कि इसके सामने अगर खोवा की भी फीलिंग बनाओ ना तो वो भी बेकार है।
खोआ से भी अच्छा लग रहा था। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने नारियल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, तो नारियल का जो टेस्ट आ रहा था ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पड़किया तैयार है। उसके बाद यहाँ मैंने सारा एक साथ पहले बना के रख लिया था। और यहाँ पे देखिए 2 लोई मेरी बच गई थी और फिलिंग ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये दोनों का सादा ऐसे ही छान दिया था। अब यहाँ पर तेल मेरा चढ़ा हुआ था और यहाँ फिर मैं निमकी साथ में काटने लगी थी, मतलब सॉरी बनाने लगी थी, क्योंकि पड़किया बहुत ही जल्दी छन जाता है। तो यहाँ मैंने देखिए तेल चेक किया डालकर, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट पड़किया छानना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब मैंने यहाँ देखिए ये फर्स्ट बैच निकल गया है मेरा पड़किया का। तो अच्छी दिख रही है ना, और खाने में भी अच्छी लग रही थी। मैंने उस दिन तो नहीं खाया क्योंकि उस दिन मेरी हालत पस्त हो गई थी। मैं निमकी और पड़किया बना बना के थक गई थी। और वो जो रिफ़ाइंड का स्मेल ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, मैं जब बहुत ज़्यादा ये सब छान लेती हूँ ना तो मैं फिर खा नहीं पाती। ऐसा लगता है कि एकदम रिफ़ाइंड महक रहा है। तो इसीलिए मैं तो उस दिन बिल्कुल ही मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं किया था कैसा बना है क्या बनाया। हस्बैंड खाए थे, बाबू खाई थी, पापा खाए थे, तो ठीक था। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ देखिए मेरा सारा बनकर तैयार हो गया है। और निमकी की मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, मैं भूल गई थी कि निमकी बनाते समय वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ मेरा बनकर तैयार है, डब्बा में मैंने भर दिया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खाकर बताइए कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।